हेलो बच्चों, क्या आपको स्कूल में माध्यक, बहुलक और परिसर पढ़ाया तो आपको समझ में नहीं आया? आज के बाद आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग इस आंकड़े का माध्य निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे, बहुलक और परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य निकालते हैं इस आंकड़े का। तो जब भी माध्य निकाला जाता है, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उतना से भाग दे देते हैं। तो हम लोग सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3 + 4 + सबको जोड़ दो 5, 3 + 4 + 5 + 2 + 3 + 1 + 7 + 3 + 8। अब इसको भाग दे देना है, जितनी संख्याएं हैं उतनी से भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 से इसको हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, अब ये सबको जोड़ो तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 और 1 18, 18 और 7 25 और 3 28 और 8 36। मतलब ये कितना हो गया मेरा? अगर मैं इसको बोलूँ कि ये माध्य कितना हो गया मेरा, इक्वल टू, ये हो गया मेरा कितना, 36 और बटा कितना हो गया, 9। 9 एकम 9, 9 चौके 36। मतलब मेरा जो माध्य हुआ वो कितना हो गया? माध्य मेरा हो गया, माध्य मेरा कितना हो गया? 4 माध्य हो गया। ठीक है, अब निकालना हमको क्या? माध्यक। ठीक है, अब निकालना हमको माध्यक निकालनी है। क्या निकालनी है हमको? माध्यक निकालनी है। ठीक है, तो माध्यक निकालने से पहले हमको इस संख्या को आरोही क्रम में रखना पड़ेगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से छोटे संख्या से बड़ी संख्या। तो आरोही क्रम में लिखते हैं हम लोग इसको, आरोही क्रम में। चलो रखो इसको। तो आरोही क्रम सबसे छोटा 1, तो यहाँ रखिए 1। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन है? 2, 2 के ठो है, 1 ठो है तो सिर्फ 2। उसके बाद 3, 3 के ठो है, 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। फिर उसके बाद क्या है? फिर 4 है। 4 कितना है? 1 ठो है तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5, तो 5। 5 के बाद 6 तो है नहीं, तो कितना होगा? 7। और 7 के बाद 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए इसको आरोही क्रम में। अब आपको करना क्या है कि इस संख्या का बीच वाला आपको निकालना है। ठीक है, तो ये के ठो है? 9 ठो। तो हम बोले इधर 4 और इधर 4 संख्या हो गई ना। ये बीच वाला है ना, इधर 4 है इधर 4 है। ये 9 था तो 4 और 4 में बांट दिए, 7 रहेगा तो 3 इधर और 3 इधर। और अगर 6 है तो 2 इधर 2 इधर, अब बीच वाले को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ 9 था तो इधर 4 और इधर 4। अगर रहता 11 तो इधर 5 इधर 5। बीच वाली संख्या माध्य कहलाती है। मतलब माध्यक कितना हुआ मेरा? 3 हुआ। ठीक है, माध्यक मेरा 3 है। अब हम लोग करेंगे क्या? अब इसका निकालेंगे हम लोग बहुलक। ठीक है, क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए यहाँ पे 1 जो है वो 1 बार आया है, 2 भी 1 बार, 3 जो है वो 3 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार, 7 1 बार और 8 1 बार। तो अब बताइए कि इन संख्याओं में से कौन सबसे अधिक बार आया है? तो ये 3 सबसे अधिक बार आया है। तो 3 इसका क्या हो गया? माध्यक। मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया, 3 जो है वो 3 बार आया, तो इसका ये बहुलक हो गया। ठीक है, अब परिसर क्या होता है? परिसर उसे कहते हैं हम लोग, परिसर सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा दो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। और सबसे छोटी संख्या 1। 8 में 1 माइनस किया तो 7। ये आंसर हो गया। आप आसानी से इसको बना सकते थे,
कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आसानी से इसको आप देख सकते हैं कि मतलब माध्य निकालना है तो सभी को जोड़ देना है और जितनी संख्या है उतना से भाग दे देना है, तो माध्य आ गया 7। अगर माध्य को निकालना है सबसे पहले आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ऐसे कि पहले 1 आया तो 1 एक बार है, 2 आए तो 2, 3 आए 3 बार 1 2 3 तो लिख दिया 1 2 3, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। जो बीच वाला है जैसे इधर 4 और इधर भी 4 है कि नहीं, है ना। हम लोग बोलेंगे इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। अगर 9 है तो 9 संख्या है तो 4 इधर और 4 इधर, बीच वाला क्या हो गया 3। अगर ये 7 होती तो 3 इधर 3 इधर। अब बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है 1 2 3, ये 3 मेरा क्या हो गया बहुलक। परिसर क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो वो कहलाता है परिसर। ठीक है बच्चों, बाय।